मुख्यमंत्री से जुड़े लाभ के पद मामले में राजनीतिक संकट बरकरार, विधायक रायपुर शिफ्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। राज्यपाल ने पलामू में महादलित परिवार को कथित तौर पर बेघर करने के मामले पर की विस्तृत जांच रिपोर्ट की तलब। चतरा की एसिड अटैक पीड़िता इलाज के लिए भेजी गई दिल्ली। राज्य में मनरेगा के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ जंग की तैयारी। मनरेगा आयुक्त ने कहा, दीदी बाड़ी योजना के जरिए की जा रही पहल, योजनाओं के विस्तार पर दिया बल। और झारखंड समेत देश भर में गणेश चतुर्थी उत्सव की धूम। गणपति बप्पा की आराधना में भक्त लीन, अनेक राजनेताओं ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री से जुड़े लाभ के पद के मामले के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक संकट बरकरार है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल विधायकों और मंत्रियों का कुनबा रायपुर शिफ्ट हो गया है। इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के मंतव्य के बाद राजभवन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री ने कल रांची में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इन तमाम बदलते राजनीतिक हालात के बीच दुमका की एक युवती को जलाकर मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे पीड़िता के परिजनों से मिलने उनके गांव जाएंगे। उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए 27 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, जिसे पीड़िता के परिजन को सौंपा जाएगा। राज्य के राजनीतिक हालात और दुमका में हुई विभत्स घटना की अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। भी है और जो अगर इनको इस बात का भी डर है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है वो अगर रद्द होती है तो वैसे में एक कोशिश हो रही कि कहीं भगदड़ ना मच जाए महागठबंधन में, उनकी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि दूसरे नाम पर कंसेंसस बनाने की जो कोशिश हो रही थी वो उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से जिस तरीके से झारखंड में एक माहौल बना है और उसके बाद अभी तक देखिए कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है तो उसमें आप नहीं कह सकते कि कब ये निर्णय आएगा। वैसे ही अगर गवर्नर हाउस में कोई कंप्लेन गया है और गवर्नर हाउस में कंप्लेन के बाद उस पर चुनाव आयोग की ओर से मंतव्य मांगा गया था, वो मंतव्य गवर्नर हाउस के पास पहुंच गया है और गवर्नर हाउस में लगातार जो कह सकते हैं कानूनविद जो है, विशेषज्ञ जो इस मामले के हैं, उनकी राय ली जा रही है। वैसे में और उसके बाद जो हम एक सकते हैं कि गवर्नर का जो आदेश होगा या गवर्नर का जो रिकमेंडेशन होगा वो चुनाव आयोग के पास जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। ये एक प्रक्रिया है, इसमें वक्त हो सकता है कि लगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों से झारखंड में एक माहौल बन रहा है और उसके बाद एक सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। पहले दिन भर मीटिंग का दौर चलता है, दिन भर सीएमओ में मीटिंग चलता है, एक दिन में 3-3 बार विधायकों को बुलाया जाता है, मंत्रियों को बुलाया जाता है, तो एक तरीके से सचिवालय पूरी तरह से बंद नजर आता है। और उसके बाद थोड़ी सी गतिविधियां जब नजर आती है सोमवार को, तो कल फिर मंगलवार को दिन में मीटिंग होती है और उसके बाद सारे विधायक रायपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये एक डर का माहौल है और इस तरह से अगर आप पूरी तरह से राज्य को छोड़कर और बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि उसके बाद कानून का राज किस तरीके से चल रहा है, दुमका में जो घटनाएं हो गई, तो लगातार ये आरोप भी लग रहा है कि सरकार एक तरीके से काम नहीं कर रही है और इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि जो अपराधी तत्व होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वैसे में जरूरत इस बात की है कि फैसला जब भी आए, जिसके भी पक्ष में आए, और अगर मुख्यमंत्री ने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन सरकार को फंक्शनल होना चाहिए। हालांकि एक चीज इन्होंने कल एक इंडिकेशन ये दिया है कि कैबिनेट की बैठक 1 तारीख को इन्होंने बुलाया है, लेकिन इसमें से कई मंत्री और कई विधायक रायपुर चले गए हैं। अब वैसे में हालांकि सीएम अभी यही है, लेकिन आज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सीएम हो सकता है कि रायपुर मुख्यमंत्री भी जाए और उसके बाद कल वहां से सारे मंत्री वापस आएंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। अगर पहुंचती है तो उनको साक्ष्य के लिए 24 घंटे या 48 घंटे के वक्त में उनके लिए साक्ष्य बटोरना जो होता है वो थोड़ा आसान होता है। बट क्योंकि ये 7 दिन ऑलमोस्ट बीत चुका है इस मामले में,
तो उसके बाद साक्ष्य, लेकिन हालांकि जांच की टीम की घोषणा कर दी गई है। लगातार जो है वो अब वहां पर जो हम कह सकते हैं टीम पहुंच रही है, प्रशासन की ओर से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो ये तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इस बीच एक खबर और भी चतरा से आई कि चतरा में भी एक पीड़िता, एक लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया गया और उसका भी करीब 15 दिनों से इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। हालांकि कल इस मामले में सरकार ने शाम होते होते थोड़ी गंभीरता दिखाई है और उनके परिवार वालों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। साथ ही साथ उस पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाकर इलाज कराने की बात भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो देख सकते हैं कि अगर चारों तरफ से जब सरकार घिर गई है तो इस तरह की कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर हम जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि अगर सरकार ठीक से फंक्शन कर रही होती और अगर इस तरह की चीजों पर नजर रखा जाता और कानून और व्यवस्था का राज बेहतर तरीके से होता तो इस तरह की घटनाओं पर रोक निश्चित तौर पर लगाई जा सकती है। इधर पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरमातू गांव में समुदाय विशेष द्वारा कथित रूप से 50 महादलित परिवारों को बेघर करने की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को 2 दिनों के अंदर विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एसिड अटैक में घायल चतरा निवासी बच्ची को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आज दिल्ली रवाना किया गया। श्री सोरेन ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर इस आशय का निर्णय लिया था। इधर इस मामले में चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि पीड़ित बच्ची के परिजनों को 1 लाख रुपए सहयोग राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस कांड में शामिल आरोपी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 5 अगस्त को बच्ची पर एसिड अटैक हुआ था, जिसके बाद उसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कल उसके स्वास्थ्य का हालचाल जाना तथा आवश्यक निर्देश दिए। एक युवती को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किए जाने के मामले में भाजपा की निलंबित नेत्री सीमा पात्रा को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्यपाल रमेश बैस के सख्त तेवर के बाद पुलिस आज सवेरे हरकत में आई और निलंबित नेत्री को गिरफ्तार कर लिया। इधर राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराकर पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से 7,231 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 10,828 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 64,667 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 38 एक्टिव केस शेष है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 12 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। के तहत देश में अब तक 212 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 22,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी उच्च स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। विश्व बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान उत्पादन बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता कम हुई। 983 करोड़ रुपए का लोन मिला था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की निर्माण क्षमता कम थी, लेकिन भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए। पीपीई के सामान और बाकी चीजों की जरूरतों का सही एनालिसिस सरकार की ओर से किया गया। कई मंत्रालयों ने मिलकर ग्रुप्स बनाए और काम किया। वहीं प्राइवेट लैब्स भी आगे आए और 50% टेस्टिंग का जिम्मा संभाला। भारत ने जल्द से जल्द आत्मनिर्भरता की ओर रुख किया और टेस्टिंग से लेकर पीपीई किट्स तक हर सामान भारत में बनने लगा, जिसका बहुत फायदा हुआ। मास्क और पीपीई किट्स के दामों में भारी कमी आई। इसके अलावा भारत में टेस्टिंग क्षमता को भी तेज गति से बढ़ाया गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस बात की तारीफ की गई है कि सभी राज्यों में कोरोना के विस्तार का सही आकलन किया गया, जिससे राज्यों को जरूरी सामान मुहैया कराया जा सका।
झारखंड समेत देश भर में कल से पोषण माह की शुरुआत हो रही है। इस दौरान भोजन में पोषण के महत्व से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि कुपोषण से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कुपोषण को हराने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया है। उत्तर प्रदेश के दौरे के क्रम में उन्होंने गाजीपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत अन्नप्राशन गोद भराई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इधर राज्य में भी कुपोषण से जंग जारी है। राज्य की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि कुपोषण से लड़ाई के लिए मनरेगा की योजनाओं के दायरे में और विस्तार किया गया है। अब मनरेगा को रोजगार सृजन के साथ कुपोषण जैसी समस्या से निपटाने का कारगर हथियार बनाया गया है। रांची में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस दिशा में दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से पहल की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर पपीता, नींबू, आंवला और कटहल की खेती ग्रामीण परिवारों के साथ करने पर विशेष चर्चा की। राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकारी स्तर पर तो उपाय किए ही जा रहे हैं। कई किसान व्यक्तिगत प्रयास से भी अपने लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार कर रहे हैं। जमशेदपुर के सिलाए सोए ऐसे ही किसानों में शामिल है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड के बारीगोड़ा गांव के रहने वाले सिलाए सोए एक ऐसे किसान हैं जो अपनी आर्थिक प्रगति के लिए सब्जी और फल की खेती के साथ सुअर पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। सुअर पालन से इस सिलाए सोए को अच्छी आमदनी हो रही है। छोटा बच्चा का ऐसे 3 से 3.5 हजार और बड़ा जो हो जाता है 1 कुंटल उसको 14-15 हजार में 14-15 हजार मिल जाता है। तो ये लोग कब जरूरत पे बेच देते हैं इसको? हाँ, ग्राहक आते हैं जो उसका बेच देते हैं इसको। सिलाई सोई के काम करने के तरीके का दूसरे लोग भी मुरीद हैं। महिला समूह से जुड़े शकुंतला बताती हैं कि सिलाई सोए झारसू नस्ल के सुअर का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसकी स्थानीय स्तर पर अच्छी मांग है। बिक्री करने के लिए कोई समस्या नहीं है। लोकल में ही हमारे पिग का बहुत डिमांड है और उसको हम लोग बिक्री कर दिए। इसमें बगल में जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसमें जितने भी वेस्ट है, जो भी फल, इसको हम लोग वेस्ट चीज को हम लोग ये पिग में खिलाने का उनको मार्गदर्शन दिए ताकि पिग का हेल्थ भी बहुत अच्छा आए और जो खिलाने में जो खर्च आता है वो उनका बचत हो जाए। सिलाई सोई की खासियत ये है कि वे फलों और सब्जी की खेती से निकलने वाले वेस्ट को भी बेकार नहीं जाने देते। इस वेस्ट का इस्तेमाल वे सुअरों को खिलाने में करते हैं। निश्चय ही खेती और पशुपालन से सिलाई की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देश के 360 जिलों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। राज्य में लोहरदगा को छोड़कर अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होनी है। साहिबगंज में भी इस दिशा में पहल हुई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत अधिवक्ताओं की बहाली अनुबंध पर की जाएगी। इसके अंतर्गत वे नियमित रूप से डालसा के कार्यक्रम में बैठक करेंगे और वैसे लोगों की पैरवी करेंगे जो अपने खर्च पर अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं। सेना में अग्निवीर योजना के तहत हो रही बहाली को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। देवघर जिले में चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज बनवाने की होड़ मची हुई है। सेना में बहाली के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना युवाओं को आकर्षित करने लगी है। देवघर जिले के सिविल कोर्ट में शपथ पत्र लेने के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़ इस बात को प्रमाणित कर रही है। वहाँ पे जाने के बाद 4 साल रहने के बाद वहाँ पे बोला गया है कि 25% लड़के को रखा जाएगा रेगुलर के लिए। तो जिसमें से जो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अच्छा करके दिखाएंगे, उसको रखेंगे। युवाओं का कहना है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सेवा 4 साल होगी या 16 साल। वे इससे ही उत्साहित हैं कि उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम लोग जो 4 साल का हो या 24 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग देश की सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग देश का सेवा बनना चाहते हैं। हम वहाँ पर जाकर के 4 साल का नौकरी लेकर के हम लोग 16 साल का नौकरी लेना चाह रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, हमको सिर्फ आर्मी चाहिए। 4 साल का हो या 16 साल का, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार की ओर से जब अग्निवीर योजना की घोषणा की गई थी तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब युवा ही इस योजना के मुरीद दिखाई पड़ रहे हैं। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में एक पुराने मामले में विधायक ममता देवी समेत 8 लोगों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के न्यायिक दंडाधिकारी
कि अदालत ने 3 महीने की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने सभी को बेल भी दे दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में एक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पुलिस झड़प में फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। चतरा में एनडीआरएफ की टीम ने तामाशीन जलप्रपात में डूबे बिहार के पर्यटक को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तीसरे दिन बरामद कर लिया। उपायुक्त ने घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए डेंजर जोन इलाके में लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। की सूचना हम लोग को मिली थी, उस वक्त से लेकर लगातार जिला प्रशासन और स्थानीय लोग जो है तलाश उनका कर रहे थे। कल शाम से एनडीआरएफ भी के कुछ लोग आए थे और आज सुबह में प्रॉपर पूरी एनडीआरएफ की टीम आके खोज कर रही है। हम लोग सब तलाश कर रहे हैं। इसी में हम लोग को मालूम चला कि आगे 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर पर जो है एक शव जो है मिला है। जगह है वो सभी को जिस तरह से खाई को पैक कर दिया गया है, झारखंड में भी अगर जो इस तरह से पैक कर दिया जाए तो मान लीजिए हमारे जैसा और भी परिवार के बच्चे आएंगे या और कोई भी इंसान आएंगे तो उनको जान नहीं जाएगा, जान बच सकता है। रांची में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं और विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने समन्वय स्थापित कर काम करने की हिदायत दी। झारखंड समेत देश भर में गणेश चतुर्थी उत्सव की धूम है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को इस उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी हैं। अध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रांची में भी विभिन्न पूजा समितियों द्वारा गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भव्य पूजा पंडालों का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर भक्तजनों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्तिमय गीतों से कई इलाके गुंजायमान हैं। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। लोहरदगा, लातेहार और सिमडेगा जिले में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह और हजारीबाग में भी अगले 3 घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस संबंध में तत्कालिक मौसम चेतावनी भी जारी की है। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन वर्ष के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया है। पिछले वर्ष लगभग 509 लाख टन धान की खरीद हुई थी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक आयोजित कर खरीफ फसल के खरीद प्रबंधन पर चर्चा और जरूरी निर्देश दिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
देवघर उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध कोयला, अवैध पत्थर और अवैध बालू के उठाव के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ अवैध खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर इलाज हेतु आयुष्मान वार्ड और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर चिकित्सा सेवा की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रूम निर्माण कार्य का भी जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन का आग्रह किया। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा आज रामगढ़ छावनी परिषद और हजारीबाग में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक फोटो साझा कर इस संबंध में जानकारी साझा की है। आम लोगों के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने के लिए देवघर पुलिस द्वारा सोना राय ढाड़ी थाना अंतर्गत मोतीडीह में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को अपराध रोकथाम को लेकर अहम जानकारियां दी गई। लातेहार के उपायुक्त ने जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की क्रमवार तरीके से समस्याएं सुनी तथा उन्हें संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को सक्रियता से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। सरायकेला में साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम में उपायुक्त लोगों की समस्याओं से अवगत हुए तथा उनके समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रांची में सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी में आगंतुकों के आने का सिलसिला जारी है। यहां पर विभिन्न माध्यमों से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जा रही हैं। साथ ही विभाग द्वारा लगाए गए सेल्फी स्टैंड में लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। गुमला उपायुक्त ने मासिक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की विकासशील योजनाओं से संबंधित माह अगस्त की प्रगति से पत्रकारों को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने खेल, कृषि, कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में चल रहे नवाचार योजनाओं की भी जानकारी दी। जमशेदपुर में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर सुनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर में घटित गोली कांड का उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। गुमला में जेएसएलपीएस की समीक्षात्मक बैठक के अंतर्गत रागी मिशन संबंधित अधिप्राप्ति एवं प्रसंस्करण तथा समर अभियान और पोषण मिशन पर माह सितंबर की योजना बनाई गई। बैठक में सखी मंडल द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने, प्रसूति योजना लाभ दिलाने एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। साहिबगंज के उप विकास आयुक्त ने जिले के सभी मुखिया के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी के समन्वय एवं सहयोग से ही गांव का समग्र विकास संभव है। गढ़वा जिले में हिट एंड रन मामले में 8 लोगों को प्रति परिवार 25,000 रुपये मुआवजा राशि प्रदान किया गया। इस दौरान लाभुकों ने प्रशासन के पहल की प्रशंसा की। रांची में कल फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने उपस्थित होकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। श्री महतो ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और बात एशिया कप क्रिकेट की, इसमें आज टीम इंडिया का मुकाबला हांगकांग के बीच होगा। भारत हांगकांग के साथ लीग चरण का अपना दूसरा मैच हांगकांग के साथ खेलेगा। में पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अगर आज अपना मैच जीत लेती है तो टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। भारत की तुलना में हांगकांग की टीम काफी कमजोर है और टीम इंडिया को यह मैच जीतने में कोई परेशानी हो ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। हालांकि मुकाबला विराट कोहली और केएल राहुल के लिए बड़े मौके के तौर पर सामने होगा, जहां वो अपनी लय को दोबारा हासिल कर सकते हैं। हेरिटेज वॉक सेगमेंट में आपको ले चलते हैं दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में।
बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे बचाव के लिए आवश्यक एहतियात जरूरी है। बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई के मामले बढ़ जाते हैं। ये बीमारियां दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होती। वायरल हेपेटाइटिस, ये जो वायरस हैं, ये ए और ई दो वायरसेस होते हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है, पेशेंट को भूख कम लगती है और उसको उल्टियां हो सकती हैं। इस सीजन में जो कंटेमिनेशन होता है पानी का, फीकल कंटेमिनेशन, उसकी वजह से ये फैलता है, या जो खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर अगर मक्खियां बैठती हैं मल से उठ के आके, तो भी ये वायरस फैल सकता है। उनके अंदर जिनमें की कोअगुलोपैथी आने लगती है यानी ब्लीडिंग होने लगती है, उनको अस्पताल में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। बाकी सब लोग घर में नॉर्मल खाना खाएं और उसी से ही उनका इम्प्रूवमेंट अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है। जो जल के सोर्स हैं या वाटर सोर्सेज हैं, उनको उनमें फीकल कंटेमिनेशन ना हो और पानी को अगर हम इस सीजन में उबाल के पिएं तो शायद हम कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए मौजूद है, लेकिन हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडी लगभग 99% बच्चों में 12 साल की उम्र तक अपने आप आ जाती है। हेपेटाइटिस का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री से जुड़े लाभ के पद मामले में राजनीतिक संकट बरकरार, विधायक रायपुर शिफ्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। राज्यपाल ने पलामू में महादलित परिवारों को कथित तौर पर बेघर करने के मामले पर की विस्तृत जांच रिपोर्ट की तलब। चतरा की एसिड अटैक पीड़िता इलाज के लिए भेजी गई दिल्ली। राज्य में मनरेगा के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ जंग की तैयारी। मनरेगा आयुक्त ने कहा, दीदी बाड़ी योजना के जरिए की जा रही पहल, योजनाओं के विस्तार पर दिया बल। और झारखंड समेत देश भर में गणेश चतुर्थी उत्सव की धूम। गणपति बप्पा की आराधना में भक्त लीन, कई राजनेताओं ने दी बधाई।